भोजन सुधार होना चाहिए। भोजन से रस बनता है और वही रस शरीर प्राणों को पोषित करके मन का निर्माण करता है। जैसा अन्न वैसा मन, मन का निर्माण करता है। जो अशुद्ध निषिद्ध, अशुद्ध और निषिद्ध भोजन करते रहते हैं, उनके प्राण मलिन हो जाते हैं, उनका मन मलिन हो जाता है, उनसे भजन नहीं होता। भगवत प्राप्ति के लिए शरीर में उछाहलीपन, चैतन्यता, प्राण क्षोभ रहित और मन ग्लानि रहित, तब भजन होता है। जिस समय हम अपवित्र भोजन करते हैं तो चित्त में मल और विक्षेप धारण हो जाता है। चित्त पकड़ता है गंदी बातें, पूर्व की बातें, दुश्मनी की बातें, ये वो सब, वो उनको पकड़ेगा। मंत्र तुम्हारा चल रहा, मंत्र को नहीं पकड़ेगा यदि भोजन सही नहीं है। तो भोजन पवित्र है तो चित्त विक्षेप छोड़ करके मंत्र को पकड़ता है और चिंतन करता है। चिंतन का कार्य चित्त का है। अन्न का सबसे बड़ा प्रभाव भजन में पड़ता है। अन्याय से, बेईमानी से, चोरी से, छल कपट से पाया हुआ धन और उससे जो अन्न पाया जाएगा, उसकी क्रिया ही मूल में अशुद्ध है तो वो भजन नहीं कर पाएगा, उसका भजन सिद्ध नहीं होगा। बड़ा विक्षेप युक्त कोशिश भी करेगा तो भजन नहीं होगा। अगर पूरा भोजन आपका पवित्र है, गंदी कमाई का है, तो भजन सवाल नहीं। भोजन चित्त का निर्माण करता है। चित्त मंत्र या नाम को पकड़ता है। जो अन्यायी है, अन्याय से धन एकत्रित करता है, भूल जाए कि वो भजन करेगा। पाखंड माला हाथ में, मन संसार में, भजन नहीं हो। इसलिए पहले भोजन पर सुधार कीजिए। गृहस्थ है तो न्यायोपार्जित धन के द्वारा अपना उदर पोषण करे, किसी का भी फ्री पानी न पिए। देख लो आपका भजन बढ़ेगा। कोई हलवा पूड़ी रास्ते में बट रहा नहीं, आप कोई विरक्त थोड़ी गृहस्थ हो, खरीद के खाओ, पवित्र जगह से खरीद लो। यदि वहीं पाना है तो 150 रुपये भेंट रख के आओ। खाली हाथ नहीं कि खाया और चल दिया, बड़ा मौज है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भोजन आधा पेट अगर भजन करना है। जब भजन में मन लगेगा तो भोजन में रुचि नहीं होती। और भजन का बल होता है कि ऐसा नहीं होगा कि म्यों ऐसे 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, गंगा जल केवल पी के, कभी हमको महसूस नहीं हुआ ऐसा। आहार दबा दबा करके करोगे तो भजन थोड़ी होगा। अपने गुरुजी को जीवन भर देखा है, अब भी देखा है, वैसा ही दिनचर्या है। 2 रोटी से कभी ढाई नहीं पाते। अपने हाथ की बनाई 2 रोटी और शाम के दूध। एक दिनचर्या आजीवन के लिए भोजन की होनी चाहिए। भोजन में 3 दोष माने गए हैं। एक जाति दोष, एक आश्रय दोष और एक निमित्त दोष। जाति दोष वो है जो स्वभाव से निषिद्ध होते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, शलगम, गाजर। ये भजन में विक्षेप डालेंगे ही डालेंगे। ये तमोगुणी जाति के हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करते। चिंतन कहाँ है? भोजन पाते समय न भोजन में चिंतन होना चाहिए और न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, के स्वभाव का। यदि वो कोई संत है तो आपका भजन 24 घंटा बढ़ेगा। 24 घंटे इसका प्रभाव रहेगा, जो विशेष रहेगा, 24 घंटे प्रभाव रहता है। तो भोजन पाते समय उपासक को बहुत सावधानी पूर्वक अपने चिंतन को प्रभु में या किसी महाभागवत में, गुरुदेव, संत, जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं, यदि भोजन पाते समय स्त्री पर स्त्री का गलत भाव से चिंतन करोगे तो मंत्र सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका मन पतित हो जाएगा। यदि भोजन पाते समय किसी द्वेषी का चिंतन करोगे तो मन में जलन पैदा रहेगी, 24 घंटे परेशान रहोगे।